अर्ध श्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्त श्लोकी दुर्गा, सप्त श्लोकी गीता, पंच श्लोक की गणेश पुराण, चतुर्थ श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोक की रामायण, एक श्लोक की योगा वशिष्ठ, सार्ध श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोक की महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्ध श्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वांग्मय में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा का पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को गृहस्थाश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री सुखदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्गाभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंध एवं यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है और इसके सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा है, हे महात्मते, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकारण वर्ण के मध्य वटवत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदिशक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्वम खल्विद मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्ध रूपी भगवती को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपनी सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना, वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करें। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। जब गुणों का आलय होते हुए मैं निर्गुणा भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप इसे सब वेदों का तात स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। पुण्यम भागवतम विद्धि वेद सारम शुभा वहम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए और कभी विस्मित न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु ने यह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डर भगवान विष्णु के शरण में गए, तो भगवान को ध्यान में स्थिर होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर कोई है क्या? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में
जो कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पालित पोषित और तिरोहित किया जाता है, वही सनातनी पराविद्या है। वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। उन भगवती ने आधे श्लोक में जो कहा वही वास्तविक श्रीमद्देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में उसी प्रकार विस्तार होगा। श्लोकार्धेन तथा प्रोक्तम तद्देव भागवतम किल विस्तरो भविता तस्य द्वापरादो युगे तथा। इतना कहने के अनंतर व्यास जी ने सुखदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग। तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्वज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ का उपबृहण करने वाला ब्रह्म विद्या का निधान एवं भवसागर से पार करने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान स्वरूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद शांतिदायक, धन्य दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी ने तथा सुखदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत हुए श्रीमद्देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ, उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंधों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती आदिशक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। अर्धश्लोकात्मकं यत्तु देवी वक्त्राब्जनिर्गतं श्रीमद्भगवतं नाम वेदसिद्धान्तबोधकम् उपदिष्टं विष्णवे यद्यत्पत्रनिवासिने शतकोटिप्रविस्तीर्णं तत्कृतं ब्राह्मणम्। तत्सारमेकतः कृत्वा व्यासेन सुखहेतवे 18,000 तु 12 स्कन्धसंयुतम्।